तो दोस्तों मलेशिया के अंदर भारत के हाथ से तेजस की डील चली जाती है। इसके पीछे हम लोगों को कई सारे कारण देखने के लिए मिले। कमजोर लॉबिंग, बराबर रणनीति नहीं बनाई और पीआर में काफी कमी रह गई। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर था, वो था राजनीतिक दबाव का, जो कि अमेरिका की तरफ से मलेशिया के ऊपर डाला गया और अंततः मलेशिया ने भारत के तेजस के बजाय साउथ कोरिया के तेजस को पसंद करना ज्यादा प्रेफर किया। एंड बहुत ही जल्द उनके बीच में ये डील भी हो सकती है। हालांकि फिर बाद में पता चलता है कि पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मलेशिया के जो FA-50 फाइटर जेट है, जो कि तेजस के समकक्ष है, वो काफी क्षेत्रों में तेजस से पिछड़ा हुआ है। उसमें एडवांसमेंट की बात कही। अब एडवांसमेंट के लिए तैयार हुआ साउथ कोरिया, उसके बाद में उसके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए और वो तेजस से काफी ज्यादा महंगा हो गया। हर यूनिट के पीछे $6 मिलियन अलग से देने होंगे। तो कहने का मतलब खींचतान उनके बीच में शुरू हो गई। उतने ही ताकतवर कैटेगरी में ज्यादा एनहांसमेंट के साथ भारत का तेजस $6 मिलियन सस्ता पड़ रहा था। लेकिन पॉलिटिक्स बीच में आ गई थी, इस वजह से मलेशिया ने नहीं खरीदा। अर्जेंटीना की बात की जाए तो वहां पर भी रोटी कच्ची पक्की सी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर F-16 है, खुद अमेरिका का फाइटर है। तो कहीं ना कहीं भारत की दाल गल जाए संभव नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत हर बार खाली हाथ रहेगा। भारत ने इस बार एक बहुत ही बड़ा कस्टमर पकड़ा है और हर हाल में इस कस्टमर को भारत तेजस बेच कर रहेगा। और इस कस्टमर के रिक्वायरमेंट इस समय बताई जा रही है 100 तेजस की। जी हाँ, 100 तेजस, ये बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। इतना तो अभी तक भारत की एयरफोर्स द्वारा भी ऑर्डर प्लेस नहीं किए गए हैं। तो अगर ये ऑर्डर भारत को मिल जाता है तो HAL की बल्ले बल्ले होना तय है। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इजिप्ट को 60 से 70 तेजस चाहिए, लेकिन अब वहां पर रिक्वायरमेंट 100 कर दी गई है। 100 के बारे में सुनने को मिला है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत मलेशिया वाली गलती इजिप्ट में नहीं करना चाहता। इसके लिए क्या किया? सबसे पहले तो जो HAL के CMD साहब हैं R माधवन जी, वो पहुंचे थे इजिप्ट और वहां पर उन्होंने डिटेल में चर्चाएं की, अपने सारे ऑफर्स उनके बारे में बताए, तेजस के बारे में डिटेल में बताया, किस तरह से वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब काफी हद तक हम लोगों ने पिच तैयार करनी शुरू कर दी। उसके बाद हुआ ये कि भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो पहुंच जाते हैं इजिप्ट और वहां पर वो अपने नेक्स्ट लेवल वाली वार्ता करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अथॉरिटी है, ऑफिशियल है। तो यहाँ पर काफी कुछ चीजें क्लियर कर दी गई इजिप्ट के सामने। इजिप्ट को बता दिया गया कि देखिए, आपका ऑर्डर बड़ा है, अगर आप ये प्लेस करते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं पर सेट करवा दी जाएगी, लोकल लेवल पर आप मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उन्होंने डिमांड की, तो वो भी हम लोग मानने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद सडनली खबर सुनने को मिलती है कि साउथ कोरिया वहां पर भी पहुंच जाता है और जिस हिसाब के ऑफर्स भारत की तरफ से दिए गए हैं, साउथ कोरिया ने भी दे दिए। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हर देश यही चाहेगा कि उसका हथियार तुरंत बिक जाए और बाकी दुनिया के सारे हथियारों को पीछे छोड़कर उसी के हथियार बिके, क्योंकि इस समय देख पा रहे हैं कि हथियारों के क्षेत्र में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी कमी आई है, बहुत ही ज्यादा। बड़े बड़े सुपर पावर देश इस समय हताश बैठे हैं। अगर बात कर लीजिए स्वीडन की, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 2014 के बाद तो उन्हें एक भी बार नहीं मिला। तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है इस समय हथियारों को बेच पाना, क्योंकि देशों की इकोनॉमी जो है वो नीचे आकर बैठी हुई है। अभी मंदी फिर से शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब वो भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत ने एक और काम कर दिया है और इस बार ये जवाबदारी दी गई है एस जयशंकर साहब के हाथों में, क्योंकि एस जयशंकर साहब क्या है कि विदेशी मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। उनसे ज्यादा डिप्लोमेसी भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरा जानता होगा, तभी ना वो विदेश मंत्री हैं बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के। वजह यह है कि जब आपको इस तरह की डील वगैरह करनी होती है, इस तरह के हथियार वगैरह बेचने होते हैं, तो आपको डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना होता है। देशों को दबाव में लाना पड़ता है, उन्हें ये बताना पड़ता है कि अगर ये आप खरीद लेंगे तो आपको एडवांटेज क्या क्या होंगे डिप्लोमेटिकली और नुकसान क्या क्या होंगे। तो इन सारी चीजों को डिटेल में समझने का काम एस जयशंकर साहब का है और डिटेल में समझाने का काम वो भी एस जयशंकर साहब का है। इस वजह से एस जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं इजिप्ट में। वहां पर उनका काफी वार्म वेलकम भी किया गया। बताया जा रहा है कि भारत और इजिप्ट के रिलेशनशिप को, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसे 75 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाकी सारी चीजों के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है दोनों देशों की तरफ से। डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग काफी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। किसी और दिन ये बात डिस्कस करेंगे, कोई स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा मेरी तरफ से। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि डिफेंस के क्षेत्र में काफी पुराना हमारा पार्टनर रह चुका है इजिप्ट। तो अब यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है कि एस जयशंकर साहब इजिप्ट को तेजस खरीदने के लिए विवश कर देंगे। और यहाँ पर उन्होंने ऑफर्स की बात अगर की जाए तो उन्हें टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोग सौंपने के लिए तैयार हैं, साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तैयार हैं। वैसे यहाँ पर कई लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो गया था जब ये जानकारी पहली बार सुनी उन्होंने कि हम लोग इजिप्ट को तेजस की टेक्नोलॉजी दे देंगे। अभी उसके ऊपर कैसा विश्वास किया जाएगा, भाई ब्रदरहुड वाली बात आ जाती है। पाकिस्तान को अगर किसी दिन सौंप दिया तो देखिए इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है ये सारी चीज़ें। सोर्स कोड वगैरह तो डेफिनेटली हम लोग नहीं देंगे। रशिया अगर हमें सोर्स कोड नहीं दे सकता तो हम उसे कैसे दे दें।
तो कहने का मतलब काफ़ी चीज़ों के ऊपर हम लोग भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उठाकर दे दिया, लेकिन कई अलग तरह के ऑफर और शामिल कर दिए गए। उन्हें ये भी बता दिया गया कि देखिए, हम लोग मेक इन इजिप्ट के लिए तैयार हैं। इवन अगर इजिप्ट के बाद कोई दूसरा देश और खरीदता है और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग लाइन कम पड़ जाती है, तो हमने जो इजिप्ट के अंदर तेजस की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाया होगा, उसमें मैन्युफैक्चर करके फिर थर्ड देश को हम लोग तेजस की सप्लाई करेंगे। कहने का मतलब बहुत बड़ी बात थी ये। आई होप कि यहाँ पर सारी कुछ चीजें सेटल हो जाए और तेजस को अपना पहला और बहुत ही बड़ा कस्टमर मिल जाए। अगर इजिप्ट भारत के तेजस को खरीद लेता है और वो भी इतने बड़े नंबर में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होगी। बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे लिए, एचएएल के लिए, डीआरडीओ के लिए। ये हमारा मोरल कई गुना बढ़ा देगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।